WHO के मुताबिक रिसर्च जो हुआ था उसमें बताया गया है लगभग 1/3 कैंसर जो होता है वो सिर्फ तंबाकू सेवन से ही होता है। जो काउज होते हैं कैंसर के उसमें सबसे प्रमुख काउज होता है तंबाकू का सेवन करना। जो अगर WHO के मुताबिक रिसर्च जो हुआ था उसमें बताया गया है लगभग 1/3 कैंसर जो होता है वो सिर्फ तंबाकू सेवन से ही होता है। तंबाकू अगर किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू के एक स्मोक में बताया जाता है लगभग 7,000 से ज़्यादा रसायन होते हैं, जिसमें 70 केमिकल्स रसायन ऐसे होते हैं जिसको कार्सिनोजन टर्म यूज़ किया गया है। कार्सिनोजन होते हैं वो 70 केमिकल्स जो होते हैं वो कार्सिनोजन होते हैं, यानी कि वो अगर आपके शरीर के अंदर जाता है तो उससे निश्चित तौर पे कैंसर होना लगभग तय होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है कैंसर का वो है आपका ओबेसिटी, मोटापा। तो आजकल जो इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जंक फूड हम लोग खाते हैं और सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, मोटापा को आने देते हैं, तो ये जो है कैंसर का दूसरा प्रमुख कारण है। इससे हर तरह के कैंसर हो सकते हैं, मेनली पेट का कैंसर, स्तन का कैंसर, ओवरी का कैंसर और भी कई तरह के कैंसर होते हैं जो कि मोटापा से हमारा एसोसिएटेड होता है। थर्ड जो कॉमन काउज है कैंसर का है वो है प्रॉपर व्यायाम नहीं करना। अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं, 30 मिनट से 1 घंटे तक का अगर कोई किसी भी प्रकार का व्यायाम हो सकता है, चाहे वो जिम हो, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे योगा हो, तो किसी भी फॉर्म का हम लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में, तो हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा खान-पान जो है आजकल बहुत ही चेंज हो गया है, जो वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल हमारे इंडियन सोसाइटी में भी आ गया है, जैसे कि जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो चारकोल कुक्ड फूड होता है, प्रिज़र्व्ड मीट होता है, ये सब में काफ़ी ऐसे रसायन को यूज़ किया जाता है प्रिज़र्वेशन के लिए या फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए, जो कि हानिकारक होता है और कैंसर का कारण बनता है। तो ये सब प्रमुख कारण हैं कैंसर के और जिसे अपने जीवन शैली में हम लोग ना लाएँ, तो हम लोग कैंसर से बच भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सर साहब ये एक डॉक्टर सर कितना लगता है जागरूकता की कितनी कमी है सर? जैसे गांव में इस तरह की वार्ता भी नहीं होती है, लोग को बताया नहीं, तो कितनी कमी है सर जागरूकता की? कैंसर के बचाव के बारे में अगर बताया जाए तो अगर हम लोग कैंसर के प्रति जागरूक रहें तो 50% कैंसर से हम लोग ऐसे ही बच सकते हैं। ये WHO का डेटा है, रिकॉर्ड है, जिसमें ये बताया गया है कि हम लोग प्रॉपर तरह से अगर जागरूक रहे, अवेयर रहे कैंसर के कारण के बारे में, कैंसर से कैसे बचे इसके बारे में और कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है इसके बारे में, तो हम लोग 50% कैंसर से बिल्कुल बच सकते हैं। अच्छा क्या आपने कुछ तकनीक अभी बता रहे थे कि कोई तकनीक आपने ईजाद किया, कुछ आपने रिसर्च किया है कि जिससे कैंसर का इलाज बहुत कारगर इलाज संभव है, इवन एडवांस स्टेज में भी। थोड़ा उसके बारे में जो डॉक्टर साहब बताएं। तो हम लोगों ने एक ऐसा रिसर्च किया था जिसमें कि ब्लड सैंपल को लिया जाता है और उसमें टेस्ट किया जाता है कि कौन-कौन से आरएनए, डीएनए म्यूटेशन है ना? जेनेटिक लेवल पे हम लोगों ने टेस्ट किया। ये रिसर्च वर्क जो है अपना नेचर पब्लिकेशन में पब्लिश भी हुआ था। तो इसमें पता ये लगाया जा रहा था कि जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उसके आधार पे हम लोग कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, यानी कि टारगेटेड थेरेपी जो होता है या फिर इम्यूनोथेरेपी उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है, इसे यूजुअली लिक्विड बायोप्सी कहा जाता है, जिसमें कैंसर मरीज से ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आपका डीएनए, आरएनए और अलग जेनेटिक मटेरियल्स को निकाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन-कौन से म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस का एक बार पता चल जाता है तो देखते हैं कि कौन सी दवाइयाँ उसमें अच्छी तरह से काम कर सकती है और हमने ये पाया कि प्रॉपर म्यूटेशन का एनालिसिस होने के बाद अगर दवाइयाँ चलती है उस तरह से तो बहुत सारे कैंसर बिल्कुल तरह से खत्म हो जाते हैं, चाहे वो स्टेज 4 में ही क्यों ना आए हमारे पास में। ये आपका रिसर्च है सर? जी हाँ, बिल्कुल ये मेरा रिसर्च है। कहीं इम्प्लीमेंट किए हैं आप? बहुत सारे पेशेंट में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ऐसे रिसर्च को और जो डेटा बताता है, साइंस बताता है, उसमें भी हमारे अलावा भी कई सारे रिसर्च वर्क हो रखे हैं, जिसमें ये बताता है कि अगर लिक्विड बायोप्सी से हम लोग ब्लड सैंपल को लें और उसमें डीएनए, आरएनए और अलग जेनेटिक मटेरियल को हम लोग टेस्ट करें, तो ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी दवाइयाँ उसमें बेहतरीन काम करेगी और एक बार जब इसका पता चल जाता है तो कैंसर को ट्रीट करना, पूरी तरह से खत्म करना बहुत ही आसान हो जाता कुछ है। उदाहरण जो आपने सफलतापूर्वक जिसका इससे इलाज किया हो? इससे कई उदाहरण हैं, जैसे अभी हाल में ही 2 दिन पहले हमारे पास में एक पेशेंट आए थे जिनका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो स्टेज 4 में आए थे और उनका एक
मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया था तो वो पॉजिटिव आया था। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट जो पॉजिटिव आया उसके आधार पे हमने वो ट्रीटमेंट किया। तो लंग कैंसर स्टेज 4 में था। जब हमने लगभग 3 महीने बाद फिर से उसे पेट स्कैन करके देखा तो उसमें कैंसर का कोई भी अंश नहीं पाया गया था। तो सर ये कहना और अभी जायज- वो ऑलमोस्ट 2 साल से पेशेंट हमारे पास में आ रहा है और वो बिल्कुल तरह से ठीक है। तो ये कहना जायज होगा कि 4 स्टेज के कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर कैंसर के पेशेंट अगर 4th स्टेज में भी आ रहे हैं आपके पास में और उसमें हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि मॉलिक्यूलर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, तो ऐसी टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी चलाने से बहुत सारे पेशेंट जो है उनके कैंसर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ रेस्पॉन्स की बात हम आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।